प्लीज़ मुझे स्टूडेंट 7 हार्न को आपकी सेवा करने दीजिए यंग लॉर्ड। रुको, इसने अभी क्या कहा? क्या इसने अभी लॉयल्टी की कसम खाई? स्टूडेंट 7 को जिसके पास पावर ही नहीं है, तुम मुझे अपने लीडर की तरह सर्व करना चाहते हो? मैंने पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। आप जो भी कहेंगे, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े या किसी और को मारना क्यों ना पड़े, मैं सब आपके हवाले कर दूंगा। यान वो सोचता है, बचपन से कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाया, पर अब ये लड़का मेरा वफादार फॉलोवर बनना चाहता है। हम बैंक सोचता है, प्लीज कांपते हुए, प्लीज हाँ बोल दो प्लीज। युवान फिर सोचता है, गार्ड ने तो सिर्फ सेवा की क्योंकि उन्होंने हिज होलीनेस ने अपॉइंटमेंट किया, पर ये आपने मर्जी से करना चाहता है, मुझे फॉलो करना चाहता है। ये गंजे आजा मेरे टीम में। जी मास्टर, थैंक यू। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं क्या एक सेकंड के लिए कमरे से बाहर गया और वापस आके ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू बिना रीढ़ की हड्डी, तेरी हिम्मत कैसी हुई किसी और को अपनी वफादारी देने की? हांग यांग सोचता है मन में, ये मिग्यूम और जाओ यान है। हफ्ते हुए सोचता है, मुझे इन्हें दिखाना नहीं है कि मैं डर रहा हूँ। तभी युवन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी और के लॉयल फॉलोअर से ऐसे बात करने की? क्या बोला तू? युवन जवाब देता है, असली बिना रीढ़ का कीड़ा तो तू है रे। तुझे लगता है मेगूम की दुम पकड़ कर तू कुछ भी कर सकता है? जीवान जवाब दिया। क्या क्या बोला तूने अभी? तो हकला क्यों रहा है बे? आधा डरपोक, डर गया तू? तुम्हारी तो वो गंदे नीच इंसान। युवान पे अटैक करने जाता है, युवान एक ही छापड़ में सुला देता है। तो हवन की आंख बाहर आ जाती है। युवान फिर सोचता है, ये तो उस अवतार के सामने कुछ भी नहीं है, चिमगादड़ है चिमगादड़। हाउ बैंग सोचता है, मुझे पता था, मैंने सही चुनाव किया है। युवान मिगुम को देख के बोलता है, एक और बार लड़ना का तेरे को? मिगुम बोलता है, जब तक मजा कर सकते हो कर लो, यहाँ कुछ नहीं बदला है, सिर्फ इसीलिए कि तुझे एक छोटा सा चेला मिल गया है। युवान बोलता है, क्या क्या मिगुम मत भाग गया? लड़ाई से हो ही नहीं सकता। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि खतरनाक मिगुम पीछे हट रहा है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि स्टेल्थ सीट की इज्जत कम हो गई, पर कुछ कह भी तो नहीं सकते। वैन स्वैग में खड़ा होता है। यूएन चेन शायद वो हो सकता है डिमोनिक कल्ट का फॉरियर नई जनरेशन को लीड करेगा। अब एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं दूसरे एग्जाम के दिन ग्रेट ड्रिल हॉल में, जहाँ प्रोफेसर बोलता है, मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया जो मैं सिखा सकता हूँ, अब तुम कैसे परफॉर्म करते हो ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है, समझ गए? बस हम सब समझ गए। मोनिक वे के लिए दूसरा एग्जाम शुरू करने से पहले तुम लोग एक रैंडम ड्रॉ हिस्सा लोगे। जैसा कि हमने पहले समझाया था, 4 ग्रुप्स एक बार में नंबर निकालेंगे और ये नंबर तय करेगा कि तुम्हारा मुकाबला किस ग्रुप से है। ग्रुप 1 से 4 आगे आओ। लगता है ग्रुप 2 और 3 का लीडर बदल गया है। उस ग्रुप के साथ भी वही हुआ है। ग्रुप 1 का लीडर अभी सेरो सेक्ट का मियोन जियान है। ग्रुप 4 का लीडर स्टूडेंट भगता था ना, मुझे लगता है तो उन्होंने से 2 लीडर बदल लिया। जहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप 1 के लीडर्स बोर्ड निकालते हैं, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3, ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 4। वो हमें तो बेस्ट लीडर मिल चुका है। अब नेक्स्ट आओ, ग्रुप 5 से 8 अपने लीडर्स को आगे भेजो। रुको, क्या इन ग्रुप में से भी 2 लीडर बदल गए हैं? रुको, ग्रुप 8 को देखो, क्या ये मजाक कर रहे हैं? ओह, मैं उसे चेतावनी भी दी थी। मिगुम बेवकूफ कहीं के, पिछले दिन दोपहर की ट्रेनिंग के बाद ये सब अभी ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बेवकूफ के झुंड है खाली। क्या इन्हें एहसास नहीं है कि इस तरह अपनी खुद की स्ट्रेटेजी दिखा रहे हैं? दुख की बात है, मैं ये बेवकूफ देख भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी टेक्निक सीखने। तभी आती है वो, बोलती है, मिगुम हाँ तुम? मिगुम जाने लगता है और फिर बोलती है, एक्सक्यूज मी, बोल के मिगुम के सामने आती है। मिगुम बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? बोलती है, अगर तुम्हारा कोई नाम चिल्लाए तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। सीधा मुद्दे पे आओ, तुम क्या बोल रही हो? फिर जवाब देती है, मैं यहाँ अच्छी नीयत से तुम्हारी हेल्प करने आई थी और तुम ऐसे रिएक्ट करोगे? मिगुम बोलता है, क्या तुम वही नहीं हो जिसने कहा था स्टेल्थ सेक्ट बेवकूफ़ों से भरा है, मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हें सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि स्टेल्थ सेक्ट वाले कितने चिड़चिड़े हो सकते हैं। ठीक है, मैं बात छोटी रखूंगी तो सुनोगे? अपना हाथ दिखाती है। मिगुम बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगे है? हाँ, ये कल हुआ। कल कल रात में अकेले ट्रेनिंग कर रही थी और किसी ने मुझ पर छुपकर हमला किया और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।